पहले तो हम दुर्वा शब्द का अर्थ देखेंगे। दुखों को वारती है वो है दुर्वा। लेकिन श्री भगवान गणेश जी को 21वीं दुर्वा क्यों चढ़ानी चाहिए? ना कम ना ज्यादा। आइए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल संस्कृति में। दुखों को वारने वाली तो दुर्वा है ही, लेकिन इस संसार में दुख क्यों है? दुख के मूल कारण है षड रिपु, यानी 6 शत्रु। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये है षड रिपु। काम मतलब भिन्न लिंगी व्यक्ति के प्रति बहुत ही आकर्षण होना, यह है काम। क्रोध यानी कि गुस्सा, एंगर, क्रोध से अपना रक्तचाप और हृदय की गति दोनों बढ़ जाते हैं। मोह, किसी भी चीज के प्रति बहुत ही लगाव होना, किसी भी चीज से बहुत ही जल्दी जुड़ जाना, जरूरत से लगाव होना, ये है मोह। लोभ, लोभ यानी कि किसी भी चीज से जल्दी संतुष्ट ना होना, और चाहिए और चाहिए, ये है लोभ। मद, मद यानी कि अहंकार, अभिमान, किसी भी चीज का बहुत ही उन्माद होना। हम बोलते हैं ना बहुत ही मदमस्त है, तो ये है मद। और आखिर में है मत्सर, यानी कि द्वेष, ईर्ष्या, दूसरों से जलना। तो ये है 6 शत्रु जो सारे दुखों का मूल कारण है। इन षड्रिपु के पीछे है 5 प्रकार के प्रपंच। प्रपंच में से सबसे पहला है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय मतलब हमारे आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारे शरीर के 5 अंग हैं, जिसकी वजह से अपने शरीर को बाहर चढ़ने वाली विविध चीजों का ज्ञान होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं कर्मेंद्रिय। 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय है मुंह, हाथ, लिंग, गुदद्वार और पैर, जिसकी मदद से हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के काम करता है। इसके बाद आते हैं 5 प्रकार के तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब पंच महाभूतों का सूक्ष्म रूप है। उसके बाद आते हैं 5 प्रकार के पंच महाभूत, वो है आकाश, पृथ्वी, तेज यानी कि अग्नि, जल और वायु। इन्हीं पंच महाभूतों से अपना शरीर बनता है। और सबसे आखिर में आते हैं पंच प्राण। पंच प्राण में आते हैं अपान, समान, प्राण, व्यान एंड उदान। पंच प्राण में सबसे पहले आता है अपान। अपान जो कि शरीर को जो चीजें नहीं चाहिए, जैसे कि मलमूत्र, पसीना, रज, वीर्य, सारी चीजों को बाहर फेंक देता है। दूसरा है समान। समान जो सभी रस को अपनी अपनी जगह पर ले जाकर वितरित करता है, जैसे कि पाचक रस, उसे बोलते हैं समान। तीसरा है प्राण, जो आहार और श्वास को खींचता है और शरीर में बल का संचार करता है, उसको बोलते हैं प्राण। चौथा है उदान, जो शरीर को उठाए रखता है, कड़क रखता है और उसे गिरने नहीं देता, उसे बोलते हैं उदान। और सबसे आखिर में आता है व्यान। व्यान जो कि पूरे शरीर में संव्याप्त है, जैसे कि श्वास, प्रश्वास, रक्त संचार, तंतु आदि के माध्यम से पूरे शरीर पर नियंत्रण बनाए रखता है, उसे कहते हैं प्राण, व्यान। तो ये है हमारे पंच प्राण। प्रपंच के पीछे क्या होता है? तो इसके पीछे होते हैं अंतःकरण चतुष्टय, मतलब मन, बुद्धि, चित्त यानी कि स्वभाव और अहंकार। इन चतुष्टयों के पीछे होते हैं 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का संबंध पवित्रता से है, दया भाव, करुणा से है। रजोगुण का संबंध शक्ति और शासन से है और उसके माध्यम से दमन से है। तमोगुण का मतलब छल कपट से है। और
बाजार और मुनाफा कमाने से है। इन तीनों गुणों के पीछे होता है द्वैत। द्वैत यानी कि दो, माया और परब्रह्म। और इन सब के पीछे होता है एक अद्वैत। अद्वैत यानी कि सत्य, मतलब श्री गणेश जी। अगर इन सब को मिलाया जाए, 6 षड्रिपु, 5 प्रपंच, 4 अंतकरण चतुष्टय, 3 रजोगुण, 2 अद्वैत, तो उन सब की टोटल आती है 20। और उसमें अगर एक अद्वैत मिलाया जाए तो उसकी टोटल आती है 21। इसलिए श्री गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ानी चाहिए। इसमें से 20 दुखों के कारण हैं। उन दुखों को दूर करने के लिए हम एक अद्वैत को 21 दुर्वा चढ़ाते हैं। जब भी हम अद्वैत से जन्म लेकर द्वैत में आते हैं तो परब्रह्म से दूर होकर माया के प्रभाव में आते हैं। उसके बाद 3 गुण, 4 चतुष्टय, 5 पंचसकार मतलब प्रपंच और 6 षड्रिपु हमारे ऊपर आरूढ़ होते हैं। उनकी वजह से हम अपना मूल स्वरूप भूलकर जन्म मृत्यु के फेरे में अपने कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार घूमते रहते हैं। अगर हमें उससे छुटकारा पाना हो और भगवत धाम की प्राप्ति करनी हो तो हमें श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और उसके लिए हमें श्री गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक बटन क्लिक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।